हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चंस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 न्यू एनसीईआरटी बुक। इस वीडियो में ये सब का हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2। इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। पहले क्वेश्चन में क्या था, ए डी एन ए सारे गिवन था। इस इक्वेशन में पुट करके 3 वेरिएबल गिवन होता है, एक हम फाइंड करते थे। लेकिन अब वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है, ये सारे फर्स्ट इस इक्वेशन से आपको चूज करना होगा, फिर इक्वेशन में डालना होगा, बस इतना फर्क है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने करके रखा ऑलरेडी ताकि कुछ बातें कर पाऊँ। -150 एक्चुअली ए एन है। इस प्रकार क्वेश्चन में आपको एंड फाइंड करना है। अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर हो गया तो -150 इस सीक्वेंस के अंदर कोई एक टर्म होगा, अदरवाइज नॉट। स्टार्ट किया जाए। a is equal to 11, d is equal to 8 minus 11 that is equal to -3, an is equal to -150 है। an is equal to a plus n minus 1 into d। फर्स्ट टर्म 11 प्लस n minus 1 ब्रैकेट क्लोज, d का वैल्यू -3 is equal to 150 -150। नाउ n minus 1 इंटू -3 इज इक्वल टू 11, राइट में जाके नेगेटिव के साथ आ गया एंड इन दोनों को प्लस में -161 आ गया। नाउ n माइनस इसके मल्टीप्लाई किया जा रहा है, -3 इंटू n -3n माइनस माइनस +3 दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन में -3n इज इक्वल टू 3, उस साइड जाके नेगेटिव के साथ आ गया एंड फाइनली -3n इज इक्वल टू ये दोनों सेम साइन, ऐड साइन नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 164। नाउ n इज इक्वल टू -164 अपॉन -3, ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड आ गया, माइनस माइनस इस जगह कैंसिल हो रहा है। फाइनली 164 अपॉन 3, इसको वैल्यू आ रहा है 54.66, यानी कि ये वैल्यू आपको फ्रैक्शन वैल्यू बार डेसिमल, इसलिए एन आपको नेचुरल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर एन इज नॉट नेचुरल नंबर, हेंस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। यानी कि ये जो क्वेश्चन में थे ये आपको इस टर्म का नहीं है, कारण है एन का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है। इसी जगह 6 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म्स of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। इस प्रकार क्वेश्चन में आपको 31st टर्म फाइंड से पहले 11 टर्म्स का वैल्यू एंड 16 टर्म का वैल्यू से फर्स्ट आपको A एंड D को फाइंड करना है, फिर वो 31st टर्म में पुट करना है। ये रहा कंसेप्ट, स्टार्ट किया जाए। नाउ 11 टर्म्स यानी कि A11 इज इक्वल टू आपको A प्लस 11 माइनस 1 D दैट इज इक्वल टू A प्लस 10D दैट इज इक्वल टू आपको 38 एंड A16 is equal to A plus 16 minus 1 D that is equal to A plus 15D is equal to 73। Now equation 1 and equation 2 आपको इन दोनों इक्वेशन से आपको एलिमिनेशन मेथड चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी मेथड से आपको ए एंड डी फाइंड करना है। देन नाउ ए प्लस 10D
is equal to 38 and A plus 15D is equal to 73. नाउ सब्ट्रैक्शन किया जाए, ए कट रहे, -15 एंड 10 -5D इज इक्वल टू माइनस, आपको इससे माइनस में आपको आ जाएगा 35, ठीक है। तो -35, नाउ D इज इक्वल टू -35 एंड -5, तो माइनस माइनस ऑल्सो कैंसिल, दैट इज D का वैल्यू 5 7 35, D इज इक्वल टू 7। A का वैल्यू फाइंड किया जाए। ए छोटा इक्वेशन कौन सा था आपको, ये था छोटा इक्वेशन, A प्लस 10 इंटू D का वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38 माइनस 7 10 जा, एट ए टाइम हमने इसको राइट पे शिफ्ट भी किया और मल्टीप्लाई करके नेगेटिव के साथ लगा दिया, दैट इज इक्वल टू -70, बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू माइनस किया जा रहा है, तो इसको रिजल्ट होगा -32, यानी कि A इज इक्वल टू 32 आ गया। नाउ आपको फाइंड करना है A31 का वैल्यू आपको A प्लस 31 माइनस 1 D दैट इज इक्वल टू A का वैल्यू हमारा ऑलरेडी आ चुका है -32 प्लस 31 माइनस 1 29 इंटू D का वैल्यू 7। नाउ -32 29 इंटू 7, इसको मल्टीप्लिकेशन में आपको आ रहा है 31 से 1 माइनस में 30 हो रहा है, 30 हो रहा है, तो 13 to 7 210। नाउ ये 31 इज इक्वल टू, एंड 210 से -32 हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 178। फाइनली A31 का वैल्यू है 178। ये जगह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ which third term is 12 and last term is 106, find 29 terms। पहले जैसे क्वेश्चन है 50 टर्म्स और लास्ट टर्म एक ही बात है, यानी कि A50 के वैल्यू 106, तो थर्ड टर्म 12 फर्स्ट फाइंड किया जाए। नाउ A प्लस AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। AN का वैल्यू यानी कि थर्ड टर्म A प्लस 3 माइनस 1 D दैट इज इक्वल टू 12, यानी कि A प्लस 3 माइनस 1 2D इज इक्वल टू 12, एक इक्वेशन। एंड A50 इस जगह लिख दिया जाए A3। A50 का वैल्यू क्या होगा, A प्लस 50 माइनस 1 D दैट इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 49 D इज इक्वल टू 106। दो इक्वेशन हमारा आ चुका है। नाउ ये दो इक्वेशन से हमें फाइंड करना है A एंड D। A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अगेन सब्सट्रैक्शन किया जाए, ये कट रहे, 49 से 2 गया 47, D इज इक्वल टू, इस पे आपको कितना हो रहा है 94। नाउ D इज इक्वल टू
94/47 एंड कट के 2, तो d इज इक्वल टू 2। नाउ a का वैल्यू फाइंड करना है। a इज इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d, d का वैल्यू 2, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। फाइनली a का वैल्यू 8 है एंड d का वैल्यू हमारा 2 है। ये 29 चाहिए। a 29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 d, दैट इज इक्वल टू a का वैल्यू 8 है, 8 प्लस 29 माइनस 1 28, d का वैल्यू आपको 2 आ चुका है। तो 8 प्लस 28 टू जा 56, 56 प्लस 8 64, तो A21 का फाइनली वैल्यू आपको 64। ये जगह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 9, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? पहले जैसे क्वेश्चन है, ये जगह आपको एज्यूम करना है an का वैल्यू 0, which term of AP is 0। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू क्या है 4 एंड A9 इज इक्वल टू 9 टर्म्स, इसका वैल्यू -8 एंड लेट an इज इक्वल टू 0, which टर्म आपको एंड फाइंड करना है। फाइंड एंड, ये कॉन्सेप्ट था। स्टार्ट किया जाए। A3 मीनिंग A3 का वैल्यू क्या है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 2, 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 एंड A9 आपको A प्लस 9 माइनस 1 8, d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से एंड दिया हमें फर्स्ट फाइंड करना चाहिए एंड इसको और एक बार लिखा जाए। A प्लस 8d इज इक्वल टू -8 एंड A प्लस 2d इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्शन किया जाए, देन A कट रहे, 8 से 2 गया 60 एंड -8 and -4 -12। now d is equal to -12/6 -6, तो कट के एंड माइनस माइनस कैंसिल एंड d का वैल्यू आपको 2 आ गया। नाउ a इज इक्वल टू a प्लस 2d, इसी इक्वेशन में पुट किया जाए, छोटा इक्वेशन a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस d आपको d आपको ये जगह हाँ माइनस, ये जगह प्लस थे, ये जगह सॉरी d आपको पॉजिटिव थे, तो d का वैल्यू आपको -3 एंड 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, राइट शिफ्ट चेंज हो रहा है, लेफ्ट से राइट पॉजिटिव होगा, a का वैल्यू 8 आ गया। तो फाइनली d इज इक्वल टू -2 एंड a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू 0 हमने एज्यूम किया, an मीनिंग a प्लस n माइनस 1, d इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू 8 प्लस
n माइनस वन, दैट इज d का वैल्यू आपको -2 इजिकल टू 0। तो n माइनस वन -2 इजिकल टू 8, शिफ्ट चेंज हो रहा है, नेगेटिव के साथ होगा। नाउ n माइनस वन इजिकल टू -8 अपॉन -2, कट के सिंपली 4, n माइनस वन इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 एंड -1 राइट में जाके +1, दैट इज n का वैल्यू 5। यानी कि इस सीक्वेंस में आपको n का वैल्यू जब 5 है तो अब n इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 इसी जगह कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, द 17 टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि 17 टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हूँ A 17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। ठीक है, नाउ A17 क्या होगा? A17 आपको n का जगह 17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 16D एंड ऑल्सो A10 A प्लस 10 माइनस 1 9D। नाउ A17 का वैल्यू क्या है? A17 का वैल्यू A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट स्टार्ट किया जाए A प्लस A10 का वैल्यू A प्लस 9D दैट इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट ओपन किया जाए A प्लस 16D माइनस ये जगह प्लस माइनस माइनस A एंड ऑल्सो प्लस इंटू माइनस माइनस 9D इज इक्वल टू 7। प्लस से माइनस से कट रहे, 16 से -9 गया तो 7D इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 कट के 1। तो देयरफॉर D का कॉमन डिफरेंस आपको 1 है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 11, व्हिच टर्म of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 terms। ये इसका मतलब है फर्स्ट आपको 54 टर्म्स फाइंड के बाद 132 ऐड होगा, फिर इसका अंदर जो भी एक वैल्यू होगा यानी कि दैट इज इक्वल टू, और एक बार an फाइंड के बाद उसका जो एंड होगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर है। फर्स्ट A54 फाइंड किया जाए, A इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, n का जगह 54 है, फर्स्ट n का n इज इक्वल टू एक बार लिख दिया जाए A 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 D का वैल्यू 12, 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 हो रहा है 636, 3 प्लस 636 दैट इज इक्वल टू आपको 639, यानी कि A54 का वैल्यू है 639। सेकेंड कंडीशन पे जो AN होगा, AN इज इक्वल टू 639 प्लस 132।
दैट इज इक्वल टू 700 आपको 71. नाउ आपको दैट इज रिक्वायर्ड ए एन है एंड ए एन आपको फाइंड करना है. तो ए एन इज इक्वल टू अगेन ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी. ए एन के वैल्यू 771, ए 3 प्लस एन माइनस 1, अगेन डी का वैल्यू 12 है. 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 एंड दैट इज 12. 771 से 3 माइनस किया गया तो 768 इज इक्वल टू एन माइनस 1 एंड 12. नाउ ये मल्टीप्लाइड है. सेकेंड स्टेप में इसको डिवाइड कर दो, नीचे आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1. ये इसके साथ कट रहे आपको 7 4 जा 6 12 जो 72 तो 6 रिमाइंडर आपको 4 8 एंड 4 12 जा 48. यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 राइट में आके पॉजिटिव 1 दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आपको 65. यानी कि 132 ऐड के बाद जो नंबर आ गया 771 एट दैट टाइम n का वैल्यू होगा 65. ये जगह आंसर कंप्लीट हो रहा है. Therefore 65 terms of AP will be 132 more than its 54 terms. ये जगह क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 12. Two APs have same common difference and the difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 terms? First of all, two different APs में हमने क्या किया है, मानो एक AP कैपिटल A1 A2 A3 एंड लास्ट टर्म को AN लिखा और एक AP को स्मॉल A1 A2 A3 एंड AN लिखा. एंड AN का स्टैंडर्ड फॉर्म वही है एंड कॉमन डिफरेंस सेम दैट इज इक्वल टू D. एंड मान लिया जो फर्स्ट AP का फर्स्ट नंबर आपको A1 एंड सेकेंड AP का फर्स्ट नंबर स्मॉल A1. ये कैपिटल A1 ये स्मॉल A1 है. नाउ ये 100 टर्म चाहिए, इसका ये 100 टर्म ये जगह n का जगह 100 लिखा दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 तो A1 प्लस 99D. यानी कि ये 100 का वैल्यू है आपको A1 कैपिटल A1 प्लस 99. सिमिलरली स्मॉल ए उस सीक्वेंस में अगर लिया जाए स्मॉल A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D. नाउ इन दोनों का डिफरेंस A कैपिटल A100 माइनस स्मॉल A100 का डिफरेंस 100 ये आपको गिवन है. नाउ इसका वैल्यू जस्ट हम पुट किया जा रहा है कैपिटल A1 प्लस 99D माइनस ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल A1 प्लस 99D ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 100. ठीक है. नाउ ब्रैकेट क्लोज में 99D आपको ये माइनस प्लस माइनस हो रहे 99D बोथ साइड कट के कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1 इज इक्वल टू 100 आ गया. यानी कि फर्स्ट टर्म का एंड फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 आ गया. नाउ 1000 टर्म्स में ये 1000 में सिमिलरली देखा जाए ये जगह n का जगह 1000 लगाए माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कैपिटल A1 999D एंड ये स्मॉल A1000 में स्मॉल A1 प्लस सिमिलरली 999D यानी कि A1 प्लस 999D आ गया है. एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्शन का आपको वैल्यू पूछा जा रहा है. तो कैपिटल
1000 माइनस स्मॉल a1000 का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमने इस जगह पुट किया और ब्रैकेट रिमूव के बाद अगेन 999 ये टर्म्स कट रहे हैं। आपको कटने के बाद कैपिटल A1 माइनस स्मॉल a1 वैल्यू आ गया है ऑलरेडी, दैट इज इक्वल टू 100 हमने फर्स्ट फाइंड कर रखा है। यानी कि कैपिटल A 100 माइनस स्मॉल a 100 इज इक्वल टू A1 माइनस स्मॉल a1 दैट इज इक्वल टू 100, जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। ठीक है, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हूँ, A100 कैपिटल A100 माइनस कैपिटल A1000 माइनस स्मॉल A1000 इज इक्वल टू 100। यानी कि जो क्वेश्चन हमें दिया था इसका वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स का वैल्यू 100। कोई बार ये MCQ में दिया जाता तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो स्टूडेंट। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 12 आपको कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो इस प्रकार क्वेश्चन में फर्स्ट 3 डिजिट नंबर का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 7 14 जा 98, 7 15 जा 198 होगा नहीं, 7 15 जा 105, यानी कि ए का वैल्यू है 105 फर्स्ट टर्म 3 डिजिट है। एंड तो 105 7 का टेबल, नेक्स्ट टर्म होगा 112। ठीक है, एंड लास्ट टर्म कैसे फाइंड किया जाए, लास्ट टर्म के लिए आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर के आपको 7 से डिवाइड करना चाहिए। 7 1 जा 7, 2 9, 4 7 जा आपको 28 है, 1 9 एंड 7 2 जा 14। 5 रिमाइंडर जो है इसके साथ माइनस करना चाहिए एंड दैट इज 9 9 4। नाउ लास्ट टर्म दैट इज an आपको 9 9 4, ये सीक्वेंस आ गया। नाउ a इज इक्वल टू 105, d का वैल्यू 7 एंड an का वैल्यू आपको 994। आपको नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड करना है, एन आपको फाइंड करना है। ठीक है, हाउ मेनी दैट इज एन। नाउ एन इज इक्वल टू लिखा जाए, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी दैट इज 994, ए का वैल्यू 105, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 7। स्टेप 1 में क्या करना होगा, इसके साथ माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, n माइनस 1 7 एंड 994 से 105 माइनस में आ जाते हैं आपको 8 8 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड 7। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट 7 को ये मल्टीप्लाइड है, ये जगह मल्टीप्लाइड, इसको साथ डिवाइड कर दो सेकेंड स्टेप में। एंड नाउ इसके साथ एक कट रहे, 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर 18 हो रहा है, 7 2 जा 14 एंड 4 रिमाइंडर 4 9 49 दैट इज 7 7 जा 49 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। नाउ n इज इक्वल टू क्या होगा 127, आपको राइट में आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज तो n का वैल्यू आपको 128, यानी कि इसका हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, इसका 127 टर्म होगा जो 3 डिजिट होगा एंड 7 से डिविजिबल है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो रहा है और एक जगह हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो रहा है। स्टूडेंट्स बहुत सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।